दंगे की आग कितनी खतरनाक होती है, फ्रांस के हालात को देखकर इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि हिंसा और दंगे पर काबू पाने के लिए कौन सा फॉर्मूला हिट और फिट है। तो जब दंगे का सवाल उठता है तो सबसे पहले तस्वीर उभरती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों जरूर सोच रहे होंगे कि काश उनके पास भी मोदी योगी जैसी काबिलियत होती तो ये खामियाजा नहीं भुगतना पड़ता। और ये हम नहीं कह रहे, बल्कि विदेश में भी हमारे मोदी और योगी का लोहा माना जा रहा है। जर्मनी के एक डॉक्टर और प्रोफेसर एन जॉन कैम ने फ्रांस में योगी मॉडल लागू करने की मांग की। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि योगी को 24 घंटे के लिए फ्रांस भेज दो, सब कंट्रोल में आ जाएंगे। अब जब विदेश में भी योगी जैसे नेताओं की डिमांड बढ़ने लगी है तो ये जानना भी अहम है कि मोदी, योगी और अमित शाह जैसे नेता हमारे देश के लिए क्यों जरूरी हैं। तो आपको बता दें, लॉ एंड ऑर्डर के मामलों में ये तीनों ही नेता बहुत टाइट हैं। इन्हें 1% की लापरवाही भी बर्दाश्त नहीं है। माहौल बिगड़ते ही तुरंत एक्शन में आ जाते हैं। खुद कंट्रोल रूम से हर सिचुएशन की मॉनिटरिंग करते हैं। तो सबसे पहले बात देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। सवाल ये उठता है कि क्या दंगा रोकने का योगी मॉडल ही बेस्ट है। आंकड़े और जमीनी सच्चाई तो इसी बात की तरफ इशारा करते हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का फॉर्मूला तो इस मामले में वास्तव में हिट और फिट रहा है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जो कहते हैं वही करते हैं। कानून व्यवस्था के मामले में उन्होंने दूसरों के लिए लंबी लकीर खींच दी है। योगी अक्सर ये कहते हुए सुनाई देते हैं कि कहीं एक भी पत्थर चला तो खैर नहीं। जबकि लाउड स्पीकर, अजान और हनुमान चालीसा को लेकर यूपी में भी सांप्रदायिक माहौल गर्म रहता है, उसके बाद भी किसी की हिम्मत नहीं कि चू से चा कर दे। खैर, किसी भी इलाके में कोई सांप्रदायिक घटना ना हो, इसीलिए योगी हमेशा अधिकारियों को बुलाकर उनकी क्लास लेते रहते हैं। योगी दो टूक कहते हैं कि जिस थाने में झगड़ा या फसाद होगा वहां का थानेदार निलंबित कर दिया जाएगा। पहले जहां यूपी में जुलूसों के दौरान कोई न कोई विवाद हो जाता था, अब हाल ये है कि इक्का दुक्का मामलों को छोड़ दिया जाए तो सभी जुलूस और धार्मिक कार्यक्रम शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न होते हैं। इस साल योगी ने एक बयान में कहा था कि मेरे यहाँ 800 से भी अधिक जुलूस रामनवमी पर निकाले गए, लेकिन कहीं भी झगड़े की कोई घटना नहीं हुई। कहते हैं कि सरकार से बड़ा सरकार का इकबाल होता है। यूपी में योगी सरकार भी इसी फॉर्मूले पर काम कर रही है। खरगोन में दंगे में अपना हाथ जला चुके एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी योगी की राह अपनाई। शिवराज ने उस दौरान सीनियर अधिकारियों को बुलाकर ऐलान कर दिया कि अगर एक भी दंगा हुआ तो मैं किसी को छोड़ूंगा नहीं। योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर तो जैसे अब बेहतर कानून व्यवस्था का प्रतीक बन चुका है, वो अब बुलडोजर बाबा कहलाने लगे हैं। यूपी चुनाव में जीत के बाद से उनका ग्राफ बुलंदी पर है। उनके बुलडोजर को लेकर भले ही विपक्ष उनकी आलोचना करता हो, लेकिन कई राज्यों में बुलडोजर चलने लगा है। एमपी में शिवराज सरकार ने तो इसी फॉर्मूले पर अपराधियों और दंगाइयों पर कार्रवाई शुरू कर दी है। पीएम नरेंद्र मोदी के गृह राज्य गुजरात में भी दंगा के आरोपियों के घरों पर बुलडोजर चल गया। योगी सरकार के पिछले 6 साल में यूपी में कोई बड़ा दंगा फसाद नहीं हुआ। योगी जानते हैं कि दंगा होने पर उनकी छवि को नुकसान हो सकता है। यूपी का अब तक का राजनीतिक इतिहास इस बात का गवाह रहा है। 2013 में मुजफ्फरनगर में सांप्रदायिक दंगे हुए और समाजवादी पार्टी को अब तक इसकी कीमत चुकानी पड़ रही है। तब अखिलेश यादव यूपी के सीएम हुआ करते थे, तब से वो लगातार चुनाव हारते आ रहे हैं। वहीं आतंकवाद रोकने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का भी यही पैटर्न है। अमित शाह का साफ कहना है कि कोई भी देश का माहौल बिगाड़ता है तो उसे छोड़ा नहीं जाएगा। कोई भी घटना या हमला होने से पहले ही आतंकियों का सफाया किया जा रहा है। नतीजा, आतंकी घटनाएं कम हुई और आतंकियों की मरने की संख्या ज्यादा। आंकड़े भी यही बताते हैं। अब बात देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी की, जिनकी छवि एक बेहद सख्त प्रशासक की है। पहले भी थी और आज तो और उभर कर सामने आ रही है। बात 28 फरवरी 2002 की है। आरोप था कि गुजरात के गोधरा में हुए दंगे मोटिवेटेड थे। दंगों में राज्य सरकार का हाथ था। दंगों में सीएम का हाथ होने के भी आरोप लगाए गए।
लेकिन दंगे की मेन वजह थी गुजरात में ट्रेन को जला देना, 60 लोगों को और 60 दिन की बच्ची को उसकी मां की गोद में जिंदा जला दिया गया। ट्रेन में आग किसने और क्यों लगाई थी, इसकी जानकारी आपको पहले से ही होगी। खैर, ट्रेन फूंकने के बाद लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर था, लिहाजा दंगे भड़क गए, पूरा शहर सुलग उठा। हिंदू कार सेवकों को जलाने के बावजूद दूसरा पक्ष हावी होता जा रहा था। इसके बाद गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो फैसले लिए उससे हालात काबू में आ पाए। अगर मोदी ने सख्त एक्शन न लिया होता तो पता नहीं और कितने दिन गुजरात हिंसा की आग में झुलस रहा होता। मोदी की सख्ती का वही अंदाज आज भी बरकरार है, इसीलिए कोई भी अराजक तत्व माहौल बिगाड़ने से पहले 10 बार सोचता है। वो जानता है कि अगर पकड़ा गया तो मोदी और योगी उसका क्या हश्र करेंगे। न्यूज़ इन, सटीक खबर, संपूर्ण विश्लेषण। सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर फॉलो जरूर करें।